राधे राधे। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आज सुनते हैं। गुरु जी प्रेमानंद जी ने एक हास्य प्रसंग सुनाया। श्री कृष्ण और गोपियों के बीच का हास्य प्रसंग। यदि आप इस प्रसंग को सुनना चाहते हैं तो पहले लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए सुनते हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी नित्य रात्रि में गोपियों के संग रास विलास करते थे। आनंद मगन होकर जो जिस भावना से उपासना करता था कुछ वैसे ही सुख देते थे। ये गोपियाँ कांत भाव से, प्रीतम भाव से, पति भाव से आराधना करती थी तो प्रभु वैसे ही हास्य रस विनोद घृणा करते थे। एक दिन सब गोपियाँ बैठी हुई थी और बहुत समय व्यतीत हो गया, प्रभु नहीं आए। फिर जब प्रभु जी आए तब गोपियों ने उनसे पूछा, आज बहुत विलम्ब हुआ है सरकार। कृष्ण जी बोले, आज हमारे गुरुजी आए थे। अच्छा, कौन है गुरुजी? दुर्वासा जी आए थे। भगवान हंसे। संतों का आदर करते हैं, फिर तो आपके गुरुजी हैं, दर्शन तो हम भी करेंगे। यह बहुत सूक्ष्म विषय है। कृष्ण जी बोले, हाँ, गुरुजी के दर्शन ऐसे नहीं किए जाते। अगर गुरुजनों के पास जाया जाए तो शास्त्र में भी आता है, भले ही आप दूब लेकर जाइए, दूब, अंकुर, कोई पत्र, पुष्प, फल, कुछ भी ले जाए, लेकिन खाली हाथ गुरुजी के चरणों में न जाया जाए, ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है। गोपियों ने कहा, हम पत्र, पुष्प, फल लेकर क्यों जाएंगे? हम तो बढ़िया ले जाएंगे, गुलाब जामुन, पूरी, खीर हम अभी सब मिलकर तैयार करती हैं। वो एक दो तो थी नहीं, समूह के समूह थी। अगर मालपुआ, पूरी, खीर का अगर पहाड़ बनाया जाए तो पूरे गिरिराज बन जाए। पूरे ब्रजवासिनी थी वो तो। गुरुजी आए हैं, वो भी प्रीतम के। सब ने खूब तैयारी की। जब चली तो उनके प्रीतम ने कहा, ये तो बताओ, यमुना जी तो बढ़ी हुई है, रात्रि का समय है, नाविक मिलना तो बहुत मुश्किल है। नाविक भी मिलेगा तो सुबह तक पार हो पाओगी, क्योंकि एक दो तो हो नहीं। तो तुम लोग यमुना जी से कहना कि यदि कृष्ण जी अखंड बाल ब्रह्मचारी हैं तो मार्ग दे दो। सब गोपियाँ हंसी, क्योंकि उन्हें पता है कृष्ण जी कैसे हास्य विनोद करते हैं, कैसे अठखेलियाँ करते हैं। वे सब गईं। यमुना जी से कहा, यदि मेरे प्रीतम श्री कृष्ण अखंड बाल ब्रह्मचारी हैं तो मार्ग दे दो। यमुना जी हट गईं। पूरे थल की तरह हो गया, जल एकदम सूख गया। उन्हें आश्चर्य हुआ, भगवान कैसी बात कर रहे हैं। दुर्वासा जी के पास गई, प्रणाम किया और कहा, महाराज, ये भोग स्वीकार करो। बोले, हाँ, डालो। उन्होंने मुंह बघार दिया और सब डालने लगे। एक तिनका भी नहीं बचा, पहाड़ के पहाड़ सब खा गए। गोपियों को आश्चर्य हुआ, महात्मा है, हड्डी हड्डी है, पेट है नहीं, दिखाई दे नहीं रहा है, चिपका हुआ है, और मनो खीर पुआ सब पा गए। वे बोली, महाराज, यमुना जी बढ़ी हुई है, लौट के जाना है। दुर्वासा जी बोले, आई कैसे? प्रभु ने कहा था, अगर हम अखंड बाल ब्रह्मचारी हैं तो यमुना जी से कहना कि मार्ग दे दो, और यमुना जी ने मार्ग दे दिया। दुर्वासा ने कहा, यमुना जी से कहना, यदि दुर्वासा ने दूब के अंकुर के सिवा अपनी जबान में कभी कुछ रखा हो तो मार्ग दे दो। गोपियाँ हंस पड़ी, मर गए दोनों गुरु चेला झूठे। वे कहते हैं अखंड बाल ब्रह्मचारी, और ये गुरुजी मनो खीर पुआ खा गए, और कह रहे हैं दुर्वासा ने दूब के रस के सिवा और कभी कुछ आहार न किया हो तो मार्ग दे दो। वे गईं, जाकर यमुना जी से कहा कि अगर दुर्वासा जी ने कभी दुर्वा अंकुर के रस के सिवा जिह्वा में और कुछ न रखा हो तो आप मार्ग दे दो। यमुना जी ने मार्ग दे दिया। वे आश्चर्यचकित हो गई।
जाकर प्रभु जी से कहा कि प्रभु जी, आपके गुरु जी का दर्शन तो हो गया। अब प्रश्न खड़ा हो गया, जैसे गुरु वैसा ही चेला। प्रभु बोले, ऐसा क्या? कौन सा ऐसा रस क्रीड़ा है जो आप ना खेलते हो? स्पर्श करना, आलिंगन, चुंबन करना। फिर आप ब्रह्मचारी कैसे? ब्रह्मचारी का तो बिल्कुल अलग स्वरूप होता है। और गुरुजी हमारे सामने पुआ, पकौड़ा, खीर, रसमलाई सब पा गए और कहते हैं, दुर्वा अंकुर के रस के सिवा जिह्वा में कुछ न रखा हो। इसी बात को प्रभु जी ने बताया कि जो अहम शून्य महात्मा है, जिनका अहम पूर्ण रूप से लय हो चुका है परम तत्व में, उन्होंने नहीं पाया। तुम्हारी इच्छा थी, तुमने ऐसे डाल दिया। सृष्टि के मुख में जा रहा हो जैसे उनके मुख में जा रहा था। वो अहम भोक्ता बन के नहीं पा रहे, इसलिए उन्होंने नहीं पाया। आपकी दृष्टि में पवाया गया, आपकी दृष्टि में वो पाए, लेकिन स्वयं वे न भोक्ता है न उनकी इच्छा है, इसलिए उनका वचन सत्य है। स्वयं में कभी आहार रूप से स्वीकार करते हैं तो केवल धूप का रस, और हम स्वप्रतिबिंबी भ्रम, जैसे छोटा सा बालक अपने प्रतिबिंब के साथ खेले, ऐसे गोपियों के आत्मा के रूप में, उनके पतियों के आत्मा के रूप में और चराचर जगत के रूप में जो परम तत्व विराजमान है, वही श्री कृष्ण स्वरूप से क्रीड़ा कर रहा है। वो अपने आप से अपने आप में खेल रहा है, इसलिए अखंड ब्रह्मचारी है। स्वप्रतिबिंब विभ्रम, जैसे छोटा सा बालक कांच के मंदिर में अपने ही प्रतिबिंब से खेलता है, ऐसे गोपी नाम पति नाम सर्वेशाम में उच्च गोपी गोपियों के पति और सब चराचर जगत की जो आत्मा है, वही अपने आप में खेले, इसलिए अखंड ब्रह्मचारी है। हमें अपने कर्मों का फल इसलिए भोगना पड़ता है कि हम अपने कर्म मानते हैं और हम स्वयं एक शरीर में सीमित हो गए हैं, इसलिए भोक्ता बनना ही पड़ेगा, जबरदस्ती बनना पड़ेगा। यदि आप कर्ता बनेंगे और आप कुछ न बनो तो देखते रहो जो कुछ हो रहा है, आप जीवन मुक्त हो जाओगे। ऐसा है आज का अद्भुत प्रसंग। यह है प्रेमानंद जी द्वारा सुनाया गया एक हास्य प्रसंग और गूढ़ तत्व। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप सदा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।